नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत आज अवसरों की धरती, अब नमस्ते भी हुआ ग्लोबल। पीएम मोदी के सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर में दिग्गजों की चुनावी हुंकार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित करते हुए गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। विपक्ष पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। फारूक अब्दुल्ला ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। तिरुपति मंदिर के लड्डू में कथित मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 11 दिन का उपवास रखने का किया ऐलान। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रंग ला रहा है वर्राटू अभियान। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित 4 और युवाओं की कराई घर वापसी। अब तक 197 इनामी सहित 872 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। नेशनल पीपल्स पावर अनुरा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। श्रीलंका के पहले वामपंथी राष्ट्राध्यक्ष होंगे दिसानायके। और भारत ने शतरंज में रचा इतिहास। शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग के साथ महिला वर्ग में भी जीता स्वर्ण पदक। शतरंज ओलंपियाड में भारत के खाते में पहली बार स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिजियम एरिना में बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय समुदाय को अब से कुछ देर पहले संबोधित किया। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में नासाउ कोलिजियम में प्रवेश करते समय भारतीय प्रवासियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि भले ही वे 7 समंदर पार से आए हैं, लेकिन कोई समंदर ऐसा नहीं हो जो दिलों में बसे हिंदुस्तान को अलग कर सके। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता को समझना हमारे संस्कारों में है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मत हैं, पंथ हैं, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना
ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को अमेरिका इंडिया के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि एआई नई दुनिया का पावर है और ये रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई और जून के महीने में हुए भारत में आम चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। 3 महीने का पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। इस लेवल की स्क्रूटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है। और साथियों, इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब की बार प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प शब्द को भी इस मौके पर परिभाषित किया और कहा कि पुष्प की 5 पंखुड़ियां भारत को विकसित बनाएंगी। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हां, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत,
एड फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि वे स्वराज के लिए अपना जीवन नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वो स्वराज के लिए जीवन समर्पित करेंगे। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घूमता रहा, भटकता रहा। जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया। समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक मैं हर क्षेत्र के लोगों से मिला, उनको जाना, समझा। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में सरकार के स्तर पर हुए कामों का भी जिक्र किया और कहा कि भारत आज अवसरों की धरती है। उन्होंने कहा कि भारत में अब अवसरों का निर्माण होता है। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है, जो बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में गए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डेलावेयर के विल्मिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रतीकात्मक रूप से कुछ चुनिंदा वस्तुएं सौंपी गईं। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों की वापसी में सहयोग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि ये पुरावशेष न केवल भारत की ऐतिहासिक भौतिक संस्कृति का हिस्सा थे, बल्कि भारतीय सभ्यता एवं चेतना का आंतरिक आधार भी थे। ये पुरावशेष वस्तुएं लगभग 4000 वर्ष पुरानी समयावधि अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की है और इनका उद्गम भारत के विभिन्न हिस्सों से हुआ है। इनमें से अधिकांश पुरावशेष पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी के दांत से बनी हैं और इस देश के विभिन्न भागों से संबंधित हैं। सौंपी गई कुछ उल्लेखनीय पुरावशेष वस्तुएं इस प्रकार से हैं। इसमें मध्य भारत से प्राप्त बलुआ पत्थर की 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी की अप्सरा की मूर्ति, मध्य भारत से मिली कांस्य की बनी जैन तीर्थंकर की 15वीं और 16वीं शताब्दी की प्रतिमा, पूर्वी भारत से प्राप्त 3री और 4थी शताब्दी का बना टेराकोटा फूलदान, दक्षिण भारत की पत्थर की मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक की है। वहीं दक्षिण भारत से प्राप्त कांस्य के बने भगवान गणेश 17वीं और 18वीं शताब्दी ईस्वी के, उत्तर भारत से प्राप्त बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, 15वीं और 16वीं शताब्दी पूर्वी भारत से प्राप्त भगवान विष्णु की कांस्य प्रतिमा, 17वीं और 18वीं शताब्दी ईसा 2000 से 1800 ईसा पूर्व से संबंधित उत्तर भारत से तांबे में तैयार मानव रूपी आकृति, दक्षिण भारत से प्राप्त भगवान कृष्ण की कांस्य मूर्ति, दक्षिण भारत से प्राप्त ग्रेनाइट से निर्मित भगवान कार्तिकेय की 13वीं और 14वीं शताब्दी की मूर्ति। हाल के समय में सांस्कृतिक संपदा की वापसी भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक समझ व आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। वर्ष 2016 से अमेरिका की सरकार ने बड़ी संख्या में तस्करी या चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी की सुविधा प्रदान की है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 पुरावशेष लौटाए गए। वहीं सितंबर 2021 में उनकी यात्रा के दौरान 157 वस्तुएं और पिछले वर्ष जून में उनकी यात्रा के दौरान 105 पुरावशेष लौटाए गए। इस प्रकार साल 2016 के बाद से अमेरिका से भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की कुल संख्या 578 हो चुकी है। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक पुरावशेष की सर्वाधिक संख्या है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से तस्करी करके ले जाए गए 300 से अधिक पुरावशेष का देश में लौटाना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत अब विकास की नहीं बल्कि विरासत पर भी बात कर रहा है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas, but also about Virasat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्राचीन स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। प्रधानमंत्री ने चांदी की बनी और हाथ से उकेरी गई नक्काशी वाले ट्रेन के मॉडल उपहार को स्वरूप दिया है। यह विंटेज ट्रेन मॉडल एक दुर्लभ और असाधारण कृति है, जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा कुशलता से तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए इस मॉडल पर दिल्ली, डेलावेयर और इंजन पर भारतीय रेलवे उकेरा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका की प्रथम महिला लिज बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल भेंट की है। असाधारण गुणवत्ता और बेजोड़ सुंदरता वाली पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर से आती है। पश्मीना शॉल पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है, जो अपने धागों में यादें और भावनाएं समेटे हुए है। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाधान देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। मोदी 3.0 के पूरे हुए 100 दिन। 100 दिन में किन फैसलों पर रहा जोर? गांव, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए क्या हुए फैसले? कैसे और मजबूत हुआ देश का बुनियादी ढांचा? 100 दिनों में कैसे और मजबूत हुआ विकसित भारत का संकल्प? देखिए मोदी 3.0 के 100 दिन, विकसित भारत की राह, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और बुलेटिन में बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की।
रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल धारा 370 को वापस लाने की बातें करते हैं, जबकि उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ है और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। किसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। तो चुनाव से जुड़ी इन्हीं खबरों के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीटी न्यूज़ पर खबरों का, समाचारों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।